नागरिकता सोध बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के विच पटीशन दाखिल हो गई है। इस बिल नूं धर्म के आधार पर भेदभाव वाला दस्सिया गया है। इस बिल ते बीजेपी और कांग्रेस पहला तो ही आमो सामने ने। हालांकि बिल देश की संसद दे विच बहुमत नाल पास हो चुकी है। नरेंद्र मोदी सरकार सिर्फ सरकार चलाने के लिए नहीं आई है, देश को सुधारने के लिए, देश की समस्याओं का समाधान। Get correct, yes, yes, yes. You are referring to the speech. Contrary. पंजाब के मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नागरिकता सोध बिल ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं सीधा चैलेंज किया है। कैप्टन ने पंजाब दे विच नागरिकता सोध बिल नूं लागू करन तो साफ मना कर दिता है। मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस बिल नूं गैर संविधानिक दस्सिया है। दोवां सदनां च पास हो जाने तो बाद नागरिकता सोध बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट च पहली पटीशन दाखिल हो गई है। पटीशन इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने पाई है। कहा गया कि संविधान धर्म के आधार पर भेदभाव की आग्या नहीं दिंदा। नाल ही IUML ने इस ते तुरंत रोक लाउण की मंग भी की है। उम्मीद की जा रही है कि कांग्रेस के दिग्गज लीडर कपिल सिब्बल या फिर अभिषेक मनु सिंह भी इस मामले को लैके कोर्ट च IUML की पैरवी कर सकते हैं। कपिल सिब्बल का कहना है कि सरकार संविधान की बुनियाद को बदल रही है, इस नाल वड्डा नुकसान हो सकता है। जवाब बीजेपी भी दे रही है। संवैधानिक है, नहीं संवैधानिक है, मेरे कहने से असंवैधानिक तो हो नहीं सकता और ना इनके कहने से संवैधानिक हो सकता है। ये तो कोर्ट फैसला करेगी, लेकिन उसको अलग रखते हुए इसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। सर, नॉर्थ ईस्ट में कई जिलों में धारा 370 ये वहाँ कर्फ्यू लगा, आप देख ही रहे हो, मिलिट्री का मार्च हो रहा है, कर्फ्यू लग रहा है, बहुत वायलेंस हो रही है और सारे नॉर्थ ईस्ट में एक अशांति है, ऐसा वातावरण है क्योंकि वो ना खुश हैं। तो जिनको ये खुश करना चाहते हैं वो ना खुश हैं और जो इन्होंने प्रावधान रखे हैं, मैं समझता हूं कि कानून के आधार पे शायद इनको मुश्किल होगा कि ये संवैधानिक रहे। देखिए, ये अमानवीय अपमान को मानवीय सम्मान के शस्त्र से पूरी तरह से ध्वस्त किया गया है। जो लोग दशकों से इस तरह का अमानवीय अपमान झेल रहे थे, उनको आज एक मानवीय सम्मान मिला है। और भारत जब मानवता का समुद्र है तो निश्चित तौर से भारत से ही मानवता की आवाज़ और मानवता की अलग जगनी चाहिए और जगी है। जो लोग भय भ्रम का भूत खड़ा कर रहे थे, उनसे मेरा यही कहना है कि अब भय भ्रम का भूत खत्म करें। दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है। कल गृह मंत्री अमित शाह जी ने साफ कर दिया है, कह दिया है कि ये किसी की नागरिकता लेने के लिए नहीं है बल्कि नागरिकता देने के लिए है। और ये उन लोगों को नागरिकता देने के लिए है जो वर्षों से पूरी तरह से पीड़ित हैं, जुल्म से, जुर्म से पूरी तरह से उनको जो है वो परेशान किया गया है। तो उनको ये मानवीय आधार पर ये नागरिकता बिल उनको मदद कर रहा है। बुधवार देर रात नूं राज्यसभा च नागरिकता सोध बिल पास हो गया सी। इस दौरान काफी हंगामा भी वेखण नूं मिलिया सी। राज्यसभा च नागरिकता सोध बिल ते 8 घंटे तो ज्यादा चर्चा हुई। वोटिंग बाद बिल पास होया। बिल के पक्ष च 125 और बिल के विरोध च 105 वोट पई। कांग्रेस प्रधान सोनिया गांधी ने इसनूं काला दिन दस्सिया। उत्थे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दिंदे कहा कि देश के इतिहास च यह दिन मील का पत्थर है। लोक सभा च नागरिकता सोध बिल 9 दसंबर नूं पास होया सी। लोक सभा च इस बिल नूं अमित शाह ने पेश किया सी। लंबी चर्चा ते हंगामे च बिल पास होया। लोक सभा च बिल के पक्ष च 311 ते बिल के विरोध च 80 वोट पई। लोक सभा च वोटिंग दौरान सब तो दिलचस्प गल यह रही कि शिव सेना ने बिल पेश करने के समर्थन च वोट किया सी, पर राज्यसभा च शिव सेना ने वॉकआउट कर दिता, यानी कि वोटिंग च हिस्सा ही नहीं लिया। एक तरह नाल इसका फायदा सरकार नूं ही होया।
इस देश के एक एक घुसपैठियों को हम बाहर निकालेंगे। अगर हम हमारे शरणार्थियों को यहाँ जगह दे रहे हैं तो घुसपैठियों को निकालना चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में जो हमारे अल्पसंख्यक का भाई है, चाहे हिंदू है, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, उसके अधिकारों का हनन हुआ है। जबरदस्ती धर्मांतरण होता है, बेटियों के ऊपर अत्याचार होता है, हत्याएं होती है, और मानवता के आधार पर हमको संजय जी, अब उनको स्वीकार करना चाहिए। कंक्लूड करिए। उनको स्वीकार करना चाहिए, लेकिन हम उनको अगर स्वीकार करते हैं तो उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, वोट बैंक की राजनीति नहीं होनी चाहिए। जब देश का आजादी मिला तब धर्म के आधार पर विभाजन अगर कांग्रेस पार्टी न करती तो यदि की जरूरत न पड़ती। किसने किया धर्म के आधार पर विभाजन? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੇ ਖੂਬ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਕਈ ਦਲਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਬੋਲਿਆ। I do not have any qualm to opine that this is a regressive legislation. It is nothing but a targeted legislation against the minority people of our country. That I am not yielding, sir. I am not yielding, sir. एक सेकंड, no, I am not yielding. ऐसे नहीं चलेगा। मेरा बात सुन लीजिए। एक मिनट में आप बोले। मेरा बात सुन लीजिए आप। जगदीश, ये बिल कहीं पर भी इस देश की, जरा सुनिए तो, एक मिनट बढ़िया, ये बिल कहीं पर भी 0.001% भी इस देश की माइनॉरिटी के खिलाफ नहीं है। We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, secular, socialist, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, equality, liberty, and fraternity. In this Constituent Assembly, 26 नवंबर 1940, सर प्लीज आप डिस्टर्ब करेंगे तो कहाँ जाएंगे? सर अगर आप डिस्टर्ब करोगे तो कहाँ जाएंगे? अरे गृहमंत्री जी, हमें रक्षा करो। ये सदन को ये बिल पर चर्चा करने का अधिकार है या नहीं है, इस पर ही चर्चा हो सकती है, इसके मेरिट्स पर चर्चा नहीं हो सकती है। और जैसे मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ, स्वराष्ट्र मंत्री जी, आप हमें रक्षा करो। आप उन्नाव बैंक की उन्नाव वालों के संभालने नहीं सका, उन्नाव के पीड़ितों को बचाने पर दिलाना चाहता हूँ। इस प्रस्ताव का इस आधार पर विरोध किया जाए कि यह विधेयक ऐसे विधान का सूत्रपात करता है जो सभा की विधायी क्षमता से परे है। बिल के कंटेंट पर अभी चर्चा नहीं होगी, बिल जब लेकर आओगा तब जो पूछेंगे सबका जवाब दूंगा। मगर जब मैं बिल प्रस्तुत करता हूं, जब मैं बिल प्रस्तुत करता हूं, नियम पढ़ो, एक मिनट, तब सदन की विधायी क्षमता पर ही चर्चा हो सकती है। बिल पर आपको पूरा बोलने का मौका मिलेगा और एक एक बात को टाले बगैर मैं जवाब भी दूंगा। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਹੋਵੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਭਾਰਤ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਲਈ दावा करने के हकदार होंगे। नागरिकता पिछली तारीख तो लागू होगी। फिलहाल हुण समय एक ब्रेक दा ते ब्रेक तो बाद मुड़ होने जल्द हाजिर। हुण जानते हैं मोदी सरकार दे नागरिकता सोध बिल बारे। यह है कि
ਇਸ ਬਿੱਲ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ NRC ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ तमाम ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ। And we have the report. ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਵਾਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ 'ਚ ਬਕਾਇਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸਣੇ 6 ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 3 ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀ, ਈਸਾਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣ ਲਈ 11 ਸਾਲ ਭਾਰਤ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੁਣ ਸਮਾਂ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ 1955 'ਚ ਕੁਝ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ 'ਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਭੇਜਣ ਜਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਤੇ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਉੱਤਰ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਾਮ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਣੀਪੁਰ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਿੱਲ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੇ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਹਿੰਦੂ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ 'ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਬਹਾਨੇ NRC ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ भारतीय नागरिकता दे रही है। ये बिल सीधा सीधा NRC से जुड़ा हुआ है और NRC के साथ भाजपा क्या राजनीति करना चाहती है ये सब पूरा देश समझता है। ये बिल असम में जो NRC में बीजेपी की जो नाकामयाबी हुई है उसको छुपाने के लिए ये एक अवसर है। असम में जो NRC कांग्रेस की सरकार लाई थी सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग के तहत असम अकॉर्ड के नियम के अनुसार, लेकिन जब वहां पे भाजपा की सरकार आई, केंद्र में 2014 की भाजपा सरकार आई, तो असम में सबसे पहले 40 लाख लोग NRC से वंचित हुए और बाद में 19 लाख लोग वंचित हुए। बार बार कहा गया माननीय गृह मंत्री जी की ओर से कि NRC अलग है, CAB अलग है। नहीं साहब, अलग नहीं है। NRC में पैदा हुई दिक्कतों ने आपको प्रेरित किया कि एक ऐसा बिल लेके आओ कि अपनी कमजोरियों को छुपा लो। कमाल का बिल है। बुरखा कहां गए? कौन लोग हैं वो? स्टेटलेस सिटीजन का क्या करोगे? बांग्लादेश की प्रीमियर कहती है कि हमको प्रधानमंत्री जी ने भरोसा दिया है। किसकी बात माने? उनकी बात माने, आपकी बात माने, किनकी बात माने? सर बस एक आधा सेकंड सर। ऑथेंटिकेशन कॉस्ट भी बहुत है सर। सुना है 16-1700 करोड़ लग गए। पूरे देश में कराइएगा NRC तो 4,26,000 करोड़ लगेंगे सर। उतने में आप अपने एजुकेशन को इतनी खूबसूरत बना लेंगे कि दुनिया की बुलंदियों तक पहुंचेंगे। सर एक आखिरी टिप्पणी करा, आखिरी टिप्पणी सर आखिरी 30 सेकंड। सर जब अभी हम राज्यसभा में बैठ के चर्चा कर रहे होंगे, क्योंकि आजकल इतिहास कल्पनाओं पे चलता है, कई बड़े बड़े मंत्री साहब कहते हैं कि ऐसा ना हुआ होता, वैसा हुआ होता। सर एक ऊपर में शोक सभा हो रही होगी, अगर स्वर्ग नाम की कोई जगह है और वहां सर वहां सर बापू को जिन्ना आके कहेंगे
लोग कहते हैं ना कि क्या हुआ, लड़का है लड़की, कहेंगे आपको इजराइल हुआ है। हमने इजराइल के मॉडल को फॉलो कर लिया है सर। वो हमारे मुल्क के लिए, इस महासागर के लिए, इसको तालाब मत बनाइए सर। हाथ जोड़ के विनती करता हूं, हाथ जोड़ के विनती करता हूं, रुक जाइए, मेजॉरिटी का बेहतर इस्तेमाल कीजिए। कुछ बड़े अनुभवी लोग, कानून की जानकारी रखने वाले लोग ने बहुत बड़ी बड़ी बात की। हमारे माननीय गृह मंत्री से पूछा गया कि क्या देश के कानून विभाग ने आपके बिल को वेट किया है? सर, आपके आशीर्वाद से मैं भी इस सदन का वर्षों तक सदस्य रहा हूं, इधर भी रहा हूं, उधर भी रहा हूं, लेकिन कभी ऐसा सवाल मैंने नहीं सुना सर। तो सर, मैं इस सदन को बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा, मैं नरेंद्र मोदी सरकार का कानून मंत्री हूं। हमारी सरकार के सारे बिल कानून विभाग के द्वारा वेट करके ही लाए जाते हैं। अब उनके कुछ दूसरा अनुभव होगा तो मुझे कुछ नहीं कहना है। और ये बिल भी सर हमारे कानून विभाग ने, लेजिस्लेटिव विभाग ने विस्तार से देखा है और इसको संवैधानिक पाया है। तब उसके बाद ये बिल कैबिनेट ने पास किया और सदन के सामने में उठाया। दरअसल मोदी सरकार पिछले कार्यकाल च भी ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 21 ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਰੁਕਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ 'ਚ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਕੌਣ ਨੇ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? चेयरमैन साहब सोयादी ने पंडोरा जी ने रोना ने ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮਾਜਰਾ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। स्टिकी नहीं है। और माननीय गृह मंत्री जी, आप 3 दिन से करोड़ों लोगों में गिन रहे हैं और आपका मंत्रालय कहता है हमारे कोई ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਬੇहद ਦਿਲਚਸਪ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੌਣ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ, ਉਹ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ, ਉਹ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕਿੱਥੇ, ਕਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਿਆਨ बड़े ध्यान नाल सुनना चाहिए। लाखों करोड़ों लोग नर्क की यातना में जी रहे थे, उनको न्याय किसी ने नहीं दिया, क्योंकि वोट बैंक की लालच के अंदर आंखें अंधी हुई थी, कान बहरे हुए थे, उनकी चीखें नहीं सुनाई पड़ती थी। मान्यवर नरेंद्र मोदी जी ने वोट बैंक की राजनीति के लिए कभी कुछ नहीं किया, केवल और केवल ये पीड़ितों को न्याय करने के लिए नरेंद्र मोदी जी ये बिल लेकर आए हैं। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਥ ਸੁਣੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ आई। दूसरा ये क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या आपके पास इन 3 देशों के कितने लोगों की एप्लीकेशंस हैं पड़ी हुई सिटीजनशिप के लिए? उसमें सिर्फ 4,400, अफगानिस्तान में 6,087, बांग्लादेश में 84, पाकिस्तान से 2,508। तो 3 देशों से आपके पास वो टोटल एप्लीकेशन वो ठीक हो या गलत हो, प्रोसिक्यूशन का हुआ है या नहीं हुआ, कुल सिर्फ 4,400 लोगों ने अप्लाई ही किया है। नागरिकता कानून ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣੀ ਜੁਆਇੰਟ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ 'ਚ 31,213 ਅਜਿਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ,
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 25,477 ਹਿੰਦੂ, 5,807 ਸਿੱਖ, 55 ਈਸਾਈ, 2 ਬੋਧੀ ਅਤੇ 2 ਪਾਰਸੀ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਖੁਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ। ਇੱਕ ਫਰਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ आए 21,000 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ दावा करते सुने जाते हैं। कई सारे सिख दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में 21,000 से ज्यादा सिख रहते हैं जो अफगानिस्तान से आए। कैसे मालूम पड़ा? हमारे आंख और कान खुले हैं। वोट बैंक की लालच ने हमारे आंख कान बंद नहीं करे, इसलिए हमें मालूम पड़ता है। इसकी नागरिकता कोई नहीं छीन रहा साहब, ये नागरिकता देने का बिल है, नागरिकता लेने का बिल नहीं है। इस फर्क तो इलावा कांग्रेस ने एक होर आंकड़ा दे के गृह मंत्री नूं कटहरे 'च खड़ा करने की कोशिश की। गुलाम नबी आजाद ने सवाल किया कि जेकर देश 'च लखां करोड़ शरणार्थी ने 23 मार्च 2017 तक पाकिस्तान, बांग्लादेश ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਏ ਕਥਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ? आपके पास तो आंकड़े ही नहीं। मिनिस्ट्री तो कहती है हमारे ऑथेंटिक कोई रिकॉर्ड ही नहीं है कि किसी के साथ प्रोसिक्यूशन होता। जब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री कहती है, क्वेश्चन क्या? ये 23/3/2017 का है। Whether the government has any report on religious persecution, Afghanistan, Pakistan after 47 and in Bangladesh after 71. पर गृह मंत्री की तरफ तो इस ते भी कोई मुकम्मल जवाब नहीं मिलता, बल्कि एक होर थ्योरी सामने लेके आउंदे विखदे ने। कपिल सिब्बल साहब, पूरी दुनिया, ढेर सारे UN ह्यूमन राइट कमीशन के रिपोर्ट्स, दुनिया भर के अखबार, भारत के कई अखबार, और आप भी चले जाइए बंगाल में और आसाम के अंदर तो आपको भी मिलेंगी ढेर सारी कहानियां। विरोधियों के इल्जामों के विच गृह मंत्री ने शरणार्थियों की निश्चित गिनती भविख की गोद च पा दी। इस पूरे मामले च गृह मंत्री ने कांग्रेस सरकार के एक कदम का जिक्र करदियां उन्होंने ही कटहरे च खड़ा कर दिता। जिन्होंने ही जख्म लगाए वो जख्म क्यों लगे वो पूछते हैं। आपके कारण ही, आपकी सरकारों के कारण ही वो घोषित नहीं कर पाए कि मैं शरणार्थी हूं, विदेश से आया हूं, और आज आप ही सवाल पूछ रहे हो। मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है और उन लोगों को भी आश्चर्य होता है कि जिनके कारण आज ये नर्क की यातना हम झेल रहे हैं, वो हमें पूछ रहे हैं भला तुम भारत के नागरिक नहीं हो क्या? इतने भोले बन गए, इतने अनजान बन गए, आंख कान सब बंद कर दिए, उनका अंतर्नाद, इनकी चीखें सुनाई नहीं पड़ती आपको? लाखों करोड़ों लोग आज तक चित्कार चित्कार कर कह रहे हैं हमारे साथ अन्याय हुआ, मगर नहीं किया। कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के वालों को क्यों नहीं? मैं अब ऐसा कहूं क्योंकि हिंदू थे इसलिए आपने नहीं दी? ऐसा नहीं होता है। एक एक समस्या को एड्रेस किया गया अलग, मैं नहीं। पर हाले भी इस पूरी प्रक्रिया चो एक सवाल बाकी है कि जेड़े लखां करोड़ां लोकां लिए बिल लिआंदा गया वो सच विच ने जां फिर विरोधियों के बयानां च सच्चाई कि बिल सिर्फ असम के NRC दीआं कमियां नूं ढकण दा ही एक तरीका है। फिलहाल ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। देश दुनिया ਦੀਆਂ तमाम खबरां ਵੇਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ।